आज की रात हो। और पंक्तियों को संभालना कि जो हुआ ना कभी आज की रात हो। पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो, आपका साथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी तालियों ने मेरी सारी थकान को दूर कर दिया। वरना बाबूजी मेरी तो कंडीशन ऐसी है कि लोग मुझे देखकर मानते नहीं कि मैं कवि हूँ, क्योंकि अपना चेची सपोर्ट नहीं करता। ऊपर से नाम ढंग ढंग का नहीं बता रहे थे विनोद भाई के दिनेश देसी की। हाँ, दिनेश देसी के नाम में ढंग ढंग का नहीं। बहुत सारे कवि मित्र मुझसे कहते रहते हैं तुम अपना नाम बदल लो, कोई ढंग का नाम रख लो, दिनेश दिवाकर, दिनेश भास्कर। यहाँ तक कि बाबूजी मेरी पत्नी भी मुझसे कहती रहती है कि तुम अपना नाम बदल लो, तो अपना नाम बदल लो, वरना एक दिन मैं पति बदल लूंगी। बढ़िया बढ़िया। एक दिन तो गुस्से में आकर मैंने पत्नी से कहा कि नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। दर्द सीने में हो तो आंखें नम होना चाहिए। और बेशक पाक और चीन से बातें करें हम मोदी जी, लेकिन दूसरे हाथ में परमाणु बम होना चाहिए, परमाणु बम होना चाहिए। दिनेश बहुत बढ़िया भाई, वाह। क्या रखा है नाम में? बिल्कुल। बहुत सारे के नाम शेर सिंह, लेकिन बकरी से डरे। बहुत सारे बहादुर सिंह घर का पानी भरे। चेतन भाई क्या रखा नाम में? हाँ, और नाम की स्थिति बताऊं मैं, थोड़े दिन बाद तो ये नाम इतने मॉडल हो जाएंगे। अभी तो 2 अक्षर के नाम है, पहले 3-4 अक्षर के नाम हुआ करते, मांगलाल, दरियाव सिंह, उकार सिंह, फिर बाद में टिंकू, पिंकू, चिंकू ये आ गए। बाबूजी थोड़े दिन बाद 1 अक्षर के नाम आएंगे। क्या नाम लड़के का? लड़की का नाम क्या है? अच्छा, हमने एक लड़के का नाम रख दिया ध्रुव। अब स्कूल में नाम लिखा है क्या, बच्चे का नाम ध्रुव। अब उसका बर्थडे आया, अब बर्थडे मना रहे हो, केक रखा है बीच में विनोद भाई। केक बीच में रखा और बर्थडे मना रहे हैं सारे लोग, और कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे। वो केक रखा है, उसके ऊपर सारे आसपास हैप्पी बर्थडे। अब वो शुरू करके वो केक को खाने लायक नहीं छोड़ा। क्या रखा है नाम में? लेकिन मस्ती लीजिए, आनंद लीजिए। जैसे चेतन ने बताया कि 2 साल के कोरोना काल के बाद परमात्मा ने आज हमें इकट्ठा बैठाने का अवसर दिया, इसलिए उस पीताम्बरी माता का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि हे माता श्री, हम सुन रहे थे कि वो लहर आएगी, वो लहर आएगी, लेकिन वो लहर सारी खत्म कर दी माता ने। हम प्रणाम करना चाहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन बहुत है हमारे देश के अंदर। मेरे घर के अंदर मेरी पत्नी कभी टेंशन नहीं लेती, विनोद भैया कभी टेंशन नहीं लेती। वो दुख के अंदर भी सुख ढूंढ लेती है। जैसा मेरे बारे में आपने बताया, दुख आपके अंदर है और सुख भी आपके अंदर है, केवल आपको ढूंढना क्या है ये आप पे डिपेंड करता है। मेरी पत्नी तो पड़ोस की महिलाएं चिढ़ाती रहती, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब आनंद की हिलोट देता, संवेद भरा लगे तो एक हाथ भी कोताही मत बरतना तालियों में। पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी से कहती रहती है कि तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। ऐसे नहीं ताली बजा के बताओ तुम हंस हो रहा है। अच्छा बाबूजी वो क्या करे, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की भगवान अच्छा सबर दे देना, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 100 रुपए में ऐसा ही मिलता है। भाभी जी क्या बताऊं, सुबह झगड़ा हो गया पत्नी से कि तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने क्या हो गया फैसला? बोला आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। गौरी जी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन गलत जगह मत हंसिए। कोई मर गया वहां पे
मर गया वहां पे। कैसे मर गए? हंसने का टाइम ही होता है। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। टेंशन बहुत है देश के अंदर। अगर टेंशन लोग तो बहुत सारे हैं। छोटी छोटी बातों का टेंशन हो जाता है। वो बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। सर वो बकरुद्दीन मवेशी, क्या नाम उसका, मवेशी। हाँ, वो कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चुनते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। जिंदाबाद दिनेश, जिंदाबाद। ऐसा नहीं, पूरा सदन बोले भारत माता की। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी बाबूजी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। साउंड का खेल होता है ये। आपने देखा होगा पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी। हाँ छोटू, आपने नहीं देखी है? वो पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कहीं कैसेट उलझ जाता तो गाना बिगड़ जाता था। हमारे यहाँ गणेश दोस्तों नवरात्रि में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बजे डोकरे नहीं पड़ जाते। लगा दी छोरों ने कैसेट, मूर्ति गणेश की, अंदर दौलत देश की, लोगों देखो रमेश जी भाई साहब, वो कैसेट ऐसी लगती कि दादाजी लिपट जाते। भाभी जी क्या बताओ, नवरात्रि में दादी मनी पड़ गई। चोरों ने कैसेट लगा दी नवरात्रि में, मैया जिनको याद करे वाह वाह वाह, वो लोग निराले होते हैं। मैया जिनको साउंड वाकई बढ़िया है वीर जी, ये साउंड का खेल होता है। बाबूजी के जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें एक चूड़ी लगती थी, वो चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुने तो उस पार नहीं जाता। वही याद कर रहा था। गोरी जी हमारे यहाँ तो महिलाएं गाना गा रही, एक बोली कि साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोलेंगी कि मेरा तो आर पार है। तो बाबूजी के जमाने में ग्रामोफोन चलता था। उस ग्रामोफोन में चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं आ जाता था। वो हमारे गांव में माइक लगा दिया हबीब भाई ने, गणेश उत्सव में माइक लगा दिया और उसी भोंगे में, और वो माइक लगा के चूड़ी लगा के बकरी चराने चला गया। उन्हें की 1 घंटे की कैसेट है, अब वो बकरी चरा रही है, वहां पर चूड़ी यहाँ अटक गई। गाँव वाले सब हबीब भाई को ढूंढे। गाना ये, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ, मेरा क्या है, तेरी माँ का दिनेश, वाह 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 वाह। ऐसा नहीं, ताली बजा के बता नहीं चुके। बाबूजी वो कैसेट आगे नहीं बढ़ती थी, तेरी माँ का हाल बुरा है, और हाल इसलिए बुरा कि वो बेवकूफ कहता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी सर, और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। कहता है गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी, नजरे मिलते ही गुंडों की कर दे जपटाई, बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवान को धारे तू, और जब गरजता है दुश्मन मारे तू। तेरी पलक झपकी तेरी पलक झपकी
तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के। सर ये झुकने ना पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे। ना तमन्ना हीरा बनना, ना ही तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना है बस तेरी मंदिर बन जाए, बन जाए, बन जाए। फिर भी तेरी पलक झपकी झपकी झपकी, योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। ताली बजाओ वरना डांस करके दिखाऊंगा। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी, उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। माँ क्या होती है? माँ छोटू सुनना, वो आया था बहुत बढ़िया, बोले देसी घी कहाँ है? बोले देसी घी ये है, तो बोले ये देसी घी क्या होती है माँ? माँ महात्मा परमात्मा इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। बिना माँ के महात्मा नहीं होता, बिना माँ के परमात्मा नहीं होता, लेकिन माँ अपने आप में परिपूर्ण शब्द है। क्या होती है माँ? सुनना मेरे दोस्तों, इस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ का दर्जा इस माटी को मिला है। केवल इस माटी को दुनिया में अगर माता का प्रधान कोई देश है तो वो है भारत माता। आज तक आपने सुना चाइना अम्मी, पाकिस्तान मम्मी, उलुलुलु अम्मा। माता का दर्जा इस माटी को मिला और कहता है गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बाबूजी बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? जोर से बोलो, क्यों बोलनी पड़ेगी? सावन बढ़िया है। मुझे बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। सुनना मेरे दोस्तों, कविता की 4 पंक्तियां देश के बड़े कवि मुस्कान जी यहाँ पर बैठे, रमेश जी मुस्कान, उनकी उपस्थिति में, गौरी मुस्रा की उपस्थिति में कहना चाहता हूँ। दादा कविता के बड़ रक्ष यहाँ पर बैठे, उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ कि माँ महात्मा परमात्मा, माँ ममता है पिता प्यार है, माँ ममता है पिता प्यार है। माँ आपके चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। भाई दिनेश भाई लाजवाब। छोटू सुनना मेरी बात को, हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। हंसने वाली बात नहीं कही बाबूजी, बहुत बारीक बात कही मैंने। हम उस देश के वासी जहां आज भी आदिवासी हैं। आदिवासी लोगों ने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। भैया वाह। हम उस देश के वासी हैं जान दे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया, तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। छोटू ये 2 पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। कैसे संस्कार हो गए हमारे। केता की गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बाबूजी बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? सावन अच्छा है। धारा 370 हटी। और धारा 370 क्यों हटी? पत्रकार महोदय यहाँ पर बैठे हैं, धारा 370 हटने का कारण क्या है? धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि देश का सावन बढ़िया है। धारा 370 क्यों हटी? पत्रकार जी मेरे पास में आ गए, बोले दिनेश जी बताओ धारा 370 क्यों हटी? देश के बड़े प्रबुद्ध श्रोताओं के बीच में कहना चाहता हूं, देश के बड़े कवि यहाँ पर बैठे हैं, हमारे कवित्री बहन यहाँ बैठे हैं, दादा हमारे जिलाधीश महोदय यहाँ पर बैठे हैं, उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ धारा 370 क्यों हटी। बाबूजी नोट करना, धारा 370 इसलिए हटी
क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। बहुत अच्छी बात बताई भैया। लिख लो बेटे, यूपीएससी में लिखो। धारा 370 इसलिए थी, वो महबूबा मुफ्ती ने कहा था, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि धारा 370 के साथ में अगर छेड़खानी करी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैंने कहा महबूबा जी, ये 1947 का तिरंगा नहीं है, 2023 का तिरंगा है। और आपने देखा क्या है तिरंगा, क्या है तिरंगा मेरे दोस्तों, 2023 का तिरंगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध चला, आपने टीवी पर देखा तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में अपने सिपाहियों से कह दिया था कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो और जिसके हाथ में तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। और वो कहता है गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। धारा 370 क्यों हटी? अगर मैंने ठीक कह दिया, आप किसी भी पार्टी के हो, मेरे दोस्तों लोकतंत्र का यही होता है कि जो अच्छा काम करता है उसको आप समर्थन कीजिए, गलत काम करता है उसका विरोध कीजिए। लोकतंत्र में यही तो होता है? किसी भी पार्टी को चश्मे निकाल के फेंक देना। धारा 370 इसलिए हटी, गद्दारों के सर वार दिए, मेरा भाई डीजे वाले बाबू जिगरा ऐसा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है। मोदी मेरे अफसोस नहीं जो तुमको 100 वोट किया, सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कहीं आई और गई पर काम न कोई कर पाया, 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे, मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। और कहा था सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, और वचन दिया भारत माँ से तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। जिंदाबाद दिनेश भाई। मेरे मोदी तेरे गुण गावा। अगर 500 साल के झगड़े को, मुस्कान जी, 500 साल के झगड़े को किसी महानायक ने इस हिंदुस्तान से अगर खत्म कर दिया हो तो तालियों के लिए एक हाथ भी खामोश मत रखना। 500 साल के झगड़े को, कैंसर की बीमारी थी हमारे देश के अंदर से, आने वाली पीढ़ियां उस मुद्दे के लिए लड़ती झगड़ती और मरती, लेकिन उस महानायक ने इस झगड़े को जड़ से खत्म कर दिया, देश को स्वतंत्र कर दिया, आनंद कर दिया। ठीक कह दिया तो बताना। स्वागत भैया। कि एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला, उस राम भक्त बजरंगी ने श्री राम का भवन बना डाला। मेरे मोदी तेरे गुण गावा। साउंड बढ़िया आपका। और इतना नहीं साउंड का खेल होता है विनोद जी, मैं तो गाने बजाने का रियाज करता हूँ। दिख रहा है वो। हाँ, रात को रियाज करता हूँ। अब जैसे मैं करता हूँ तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। सही करो, मैं रियाज करता हूँ और भौंकने लगता है। एक दिन तो पड़ोसन को बुलाया, भाभी जी आप तो कुत्ते को समझाइए, जब भी मैं गाने का रियाज करता हूँ ये भौंकने लगता है। तो पड़ोसन बोले इसमें कुत्ते का क्या दोस्त, शुरुआत तो आप करते हो।
लीजिए, समय की मर्यादा है। पतन हो चला संस्कृति का, कविता सुनना मेरे दोस्तों। पतन हो चला संस्कृति का, जब मैं बोलूं तो इक्को कम कर दिया करो, गाऊं तो इक्को बुला दिया करो, गाना है वहां अपने टाइम होता है। पतन हो चला संस्कृति का, जब से गीत बजने लगे ईलोए, बस सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। बाबूजी क्यों रोए सूर कबीर मीरा के दोहे? इसलिए रोए क्योंकि चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। चेतन सही कह रहा हूं मैं। 1857 में झांसी की रानी की तलवार चमकी थी, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। 1997 में रानी मुखर्जी की सलवार चमकी। क्या रिजल्ट आया उसके? चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। बूढ़े लोगों के हृदय में शिल्पा जूही समानी थी, और करिश्मा उर्मिला ने ऐसी करी मनमानी थी कि घोर पतन हो संस्कृति का सबने मन में ठानी थी। पारू के अदावर जलवे लोग चाट रहे थे इनके तलवे। अरे ऐसे में क्या करती मुन्नी, अगर आपको संदेश का दिया टिमटिमाता हुआ जरा सा भी दिखाई दे तो कोताही मत बरतना तालियों की, कि ऐसे में क्या करती मुन्नी। मांग रहे थे सारे चुम्मी, बात रही संस्कारों की, ना आदर्शी नारों की। जब हमने पेड़ बम्बूल के बोए तो फिर खता क्या बहारों की, खता क्या बहारों। धक धक सुन के माधुरी की दुनिया भई दीवानी थी। ऐश्वर्या के गजरारे की घर घर चली कहानी थी। बूढ़े भारत के हिस्से में ये कैसी बदनामी थी, देसी घी हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। देसी घी हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब बड़ी मर्दानी वो तो, हाँ शीला की जवानी थी। झांसी वाली रानी को तो हम ढूंढ रहे हैं मेरे दोस्तों। झांसी वाली रानी मिल कहाँ रही है इस देश को? झांसी वाली रानी जिस दिन मिल जाएगी ये देश फिर सब गौरवान्वित हो जाएगा। बच्चे बिगड़ रहे हैं हमारे। बाबूजी क्यों बिगड़ रहे मालूम? इस फिल्म इंडस्ट्री वालों के कारण बच्चे बिगड़ रहे हैं। इन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जिसे देखकर हमारा समाज बिगड़ रहा है। आपके जमाने में फिल्म होती थी जिसमें संदेश होता था। फिल्में तो फिल्में, आपके जमाने में गाने ऐसे होते थे जिसमें संदेश होता था, सुन लेता तो जोश आ जाता था। ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, कैसे कैसे गीत हुआ करते थे। बाबूजी आपके जमाने में गीत होते थे, बहारों फूल बरसा वो मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा किस डाल पे तोता और किस डाल पे मैना। आपके जमाने में गीत होते थे, गाने होते थे कि आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने तेने दूल्हा के लिए बनाया भूतनी के। आपके जमाने में गाने होते थे, लेकिन आजकल आदमी कबड्डी जैसे गाने हो गए, कबड्डी खेल गया भैया, सही कह रहा हूँ, कबड्डी जैसे गाने हो गए। अतुल भाई गाने कबड्डी जैसे हो गए, तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुनता था। राजा मियाँ इसकी यारी उसकी चड्डी उसने फाड़ी। ये गाने हमारे देश के अंदर ऐसे आ गए जिनके कोई अर्थ नहीं मालूम। अब चड्डी फाड़ने में कह के बल्ले बल्ले कहते हो तो बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्ने बदनाम, इसके जिम्मेदार भी सिर्फ आप और हम हैं, आप और हम हैं। ऐसे तो गाने बजा रहे जिनके अर्थ नहीं मालूम आपको, बजा रहे वीर जी और अर्थ मालूम नहीं हमको। पावर तोड़ा हाथर वाला पावर तोड़ा चेम दिए जो बने ताता सुमन तुमरा बादाम पावेन। बादाम बादाम में दादा कच्चा बादाम। अब आपको मालूम पावर थोड़ा हाथर फोड़ा कर बजा रहे हम। बच्चे बिगड़ रहे, बच्चे नहीं बूढ़े भी बिगड़ रहे। बाबूजी हमारे गांव में मांगेलाल जी रात की 1:30 बजे नींद नहीं आ रही थी उनको, तो टीवी खोल के बैठ गए। अब 18 नंबर चैनल लग गया उन लोग फैशन शो वाला। और मांगेलाल जी को मजा आ गया, बोले ये वाला चैनल भी आपने अपने लगा लिया 18 नंबर चैनल। तो फैशन शो पे उनका मन लग गया, नींद नहीं आया उनको। अब इतने में उनका 5 साल का लड़का जग गया, वो भी खाट के पास में आके खड़ा हो गया, वो भी देख रहा और ये भी देख रहे। अब इतने में मांगेलाल जी की नजर उस बच्चे पे पड़ी, बोले ये कब का है। अब वो रिमोट दबाए लेकिन वो चैनल बदला ही नहीं है। अब वो चैनल बदला ही नहीं उनसे, वो 18 नंबर। तो वो कहने लगे अपने बेटे को समझाने लगे, बोले देख बेटा अपने देश में कितनी गरीबी है, लोगों के पास ढंग से पहनने के कपड़े भी नहीं है। तो वो 5 साल का लड़का बोला, बोले दादाजी 18 नंबर क्या देख रहे हो, वो 25 नंबर देखो, उस पर और ज्यादा गरीब मिलेंगे आपको।
ऐसा नहीं, ताली बजा के बताओ कि इन्होंने कबड़ा करके रखा है। बाबूजी आपके जमाने में गीत होते थे, ऐसे गाने होते थे कि पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूं, इससे पहले भेज चलाता था, स्कूल में पढ़ाता हूं। एक लड़के से पूछ लिया क्या नाम है तेरा? रामलाल। मन के रामलाल बेटे ये बता, तेरे बाप को 5,000 रुपए 2 रुपए सैकड़े की दर से 6 महीने के लिए दूंगा तो तेरा बाप मुझे कितना रुपया देगा? लड़का कहने लगा मार साहब भरोसा मत रखना, 1 रुपया नहीं देगा। मन की बेवकूफ गणित वणित नहीं जानते। बोले मार साहब गणित वणित सब जानते, लेकिन आप हमारे बाप को नहीं पहचानते। आपके जमाने में ऐसे गाने थे कि पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूं, इससे पहले भेज चलाया करता था। आधा गाना मेरी भेज गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी। ये वाला गाना, ये वाला, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है, तो मेरी भेज करती ओए ओए। थे पुराने जमाने में ऐसे गाने, लेकिन बाबूजी आजकल के गाने, छत पे सोया बहन मैं तूने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। भाई गलती थार से कैसे हो गई? नहीं साउंड बढ़िया, फिर गलती कैसे हुई? हाँ नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जब वो छत पे सोया फिर गलती कैसे हुई? बहुत बारीक बात करने जा रहा हूँ मैं आज चलते। हाँ पूछो ममता कुलकर्णी से। छत पे सोया बहनों मैं तने समझ के सो गई। 4 पंक्ति से बड़े मंच से कहना चाहता हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो तमाचा मारना फिल्म इंडस्ट्री वालों को कि छत पे सोया बहनों मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूनर पे तो फिर धोने की जरूरत क्या थी? अरे आहार विहार लज्जा और कार, आहार विहार लज्जा और कार। जब मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की बताइए दिनेश जी को कैसा देसी घी है वो?